Good morning, dear student. So come to page number 8 of your chemistry book. So today we'll study some great scientists and their discoveries in the field of chemistry. So first is Robert William Boyle. He was one of the famous chemists who discovered the Boyle's law that we'll study in the later classes. Okay? From 1627 to 1691. He is known as father of modern chemistry. Okay? Why he is known as father of modern chemistry? Because he was the first scientist who performed experiment under the control condition, and he also published his research with the elaborate details. मीन्स जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उसका उन्होंने पूरा डिटेल बताया, जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं, अब आगे क्लासेस में आप लिखेंगे कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले व्हाट इज द प्रोसीजर, मीन्स व्हाट ही डिड इन द एक्सपेरिमेंट, What are the apparatus? Apparatus means नेक्स्ट चैप्टर हमारा apparatus है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. apparatus means कौन कौन से केमिस्ट्री के apparatus लैब में जैसे टेस्ट ट्यूब और वगैरह सब कुछ होते हैं, वो कौन कौन से apparatus उन्होंने यूज किए. एंड द ऑब्जर्वेशन मीन्स उनका रिजल्ट क्या आया उस एक्सपेरिमेंट का, ये सब उन्होंने डिटेल एलोबरेट करके डिटेल पब्लिश किया. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न chemistry. Robert Boyle put chemistry on a firm scientific footing, transforming it from alchemy into one based on measurement. वो alchemy जो सिर्फ मैथमेटिकल और ऐसे प्रैक्टिसेस पे थी जिससे हम अपने हर्बल मेडिसिन बनाते थे, वहां से वो उसको मेजरमेंट्स और इन सब में लेके आए केमिस्ट्री को. ही डिफाइंड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. उन्होंने ही बताया क्या एलिमेंट होते हैं, क्या कंपाउंड्स हैं और क्या मिक्सचर है. Next is Antoine Lavoisier from 1743 to 1794. He was a French nobleman. उन्होंने क्या किया, he gave a revolutionized chemistry. रिवॉल्यूशन लेके आए वो केमिस्ट्री में, क्योंकि लेवोसियर ने क्या किया था, he discovered and named many of the basic element in which chemistry is totally based. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपको पता है जितने भी हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, वो सब कार्बन है और हाई ऑक्सीजन के कंपाउंड है. ठीक है, इतनी बड़ी एक अलग केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक सॉरी, जिसमें हम सारे कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर किए थे, लेवोसियर ने. एंड डिस्कवर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन. उन्होंने ही बताया था जो 2 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में, चलता है ना, रेस्पिरेशन और कंबशन भी होती है. कंबशन तो मीन्स बर्निंग. ठीक है, हिज which he is most noted. He established that water is a compound and helped to continue the transformation of chemistry from a qualitative science to a quantitative one. Quality और quantity. ठीक है, quality means उसकी quality means कि उसकी क्वालिटी कैसी है, और क्वांटिटी मीन्स उसकी अमाउंट. ठीक है, क्वालिटी मीन्स किसी चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी मीन्स उसका अमाउंट. ठीक है, तो वो उन्होंने डिस्कवर किया. नेक्स्ट है जॉन डाल्टन. इन्होंने भी अपनी डाल्टन्स थ्योरी दी है. इन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में एटम्स होते हैं, एटम्स अपने आप में कंबाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट एटम, तो इन्होंने एटम्स डिस्कवर किए थे. ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट भी थे. ही प्रूव दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. फॉर दिस ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसको हम अभी तक उनके नाम से जानते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट हमारे हैं डिमेरिट मेंडलीफ. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस केमिस्ट एंड साइंटिस्ट. इन्होंने क्या किया था, पूरा जो हमारा केमिस्ट्री जिस पे बेस्ड होती है, पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते हैं, वो इन्होंने अरेंज करके दिए हमें, एलिमेंट जितने भी बाकी साइंटिस्ट ने, और इन्होंने डिस्कवर किए, उन्होंने उसको एक टेबल में अरेंज किया. मेटल्स अलग रखे, नॉन मेटल्स अलग रखे, इनर्ट गैसेस अलग रखी. हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल. तो उस नाम ही है उस पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है, नेक्स्ट इज आचार्य पीसी रे. From 1861 to 1941 was an Indian scientist, ठीक है, who did useful work in the development of mercury compound. He was a pioneer in the field of medical industry in India. वो pioneer means सबसे पहले थे वो जिन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री स्टार्ट की थी इंडिया में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव Alfred Nobel. In 1833
from 1833 to 1869. He was a Swedish chemist who invented dynamite. बनाया था उन्होंने, सुना है ना, bomb dynamite. He had 350 patent to his name and was nicknamed Merchant of Death. इसीलिए उनको Merchant of Death के नाम से बोला जाता था, because he made a fortune through the manufactures of explosive. इतना बड़ा explosive dynamite बनाया था उन्होंने. The Nobel Prize are awarded for outstanding achievement in the field of chemistry, physics, chemistry, medicine, literature, economics and peace after his name. ठीक है. These awards are given every year on his death anniversary, that is 10th December. उन्हीं के नाम पे दिए जाते हैं. नोबेल प्राइज देते हैं ना एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, एवरी ईयर 10 दिसंबर को. ठीक है, इतने फील्ड्स में. लास्ट है मैरी क्यूरी. आपने पता होगा, मैरी क्यूरी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थी. ठीक है, जिन्होंने रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बॉम्ब्स में, जो बहुत जगह एक्सरे में यूज होते हैं, वो मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था. ये 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर हैं. ठीक है, वॉज अ फिजिस्ट एज वेल एज अ केमिस्ट. शी वॉज अ पायनियर इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सबसे पहली थी जिन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी. शी डिस्कवर द रेडियो एक्टिव मेटल radium. She was the first woman who won the Nobel Prize in 1903. She was also the first person and the only lady who received the Nobel Prize a second time again in 1911. She was developed a portable X-ray machine which has saved many lives during the World War I. ठीक है बेटे, तो ये आपको डिटेल में स्टडी करना है, के बारे में पढ़ना है. ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट के नेम और उनकी कुछ डिस्कवरीज हैं. जोसेफ फ्रिस्ले, इन्होंने ऑक्सीजन एलिमेंट डिस्कवर किया. डेनियल रदरफोर्ड, नाइट्रोजन ऑन वर्कड ऑन रेडियो एक्टिविटी. सर हम्फ्री डेवी, ही आइसोलेटेड पोटेशियम एंड सोडियम एंड डिवाइज्ड अ सेफ्टी लैम्प बनाया उन्होंने. विलियम रामसे, इन्होंने सारे इनर्ट गैसेस बनाई थी. इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? वो गैसेस जो इनर्ट है. इनर्ट मीन्स किसी से रिएक्ट नहीं करती. हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन एंड नियॉन. माइकल फेरेडे, ये सब आपको पढ़ना है. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया है इन्होंने. ठीक है, और नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश. ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन. सो दैट यू हैव टू डू, एंड दिस टेबल यू हैव टू draw in your classwork copy also. Okay.